हेलो एंड वेलकम टू तिवारी एकेडमी। आई एम राहुल और आज के इस कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से सर्कल वर्क करता है, सर्कल कहाँ से आया, ये वर्ड कहाँ से आया और 9 क्लास 9 की एक्सरसाइज का 10.1 कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। और सबसे पहले उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि सर्कल एक्चुअल में है क्या। अगर आप जानना चाहते हैं कि सर्कल है क्या, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सर्कल वर्ड है वो हमारा एक लैटिन वर्ड है जिसका मीन्स था डिस्क, जिसका मतलब होता है एक डिस्क। डिस्क आपने देखी होगी कि बिल्कुल सर्कल में होता है डिस्क हमारा, ये उसी से आया हुआ है। अब सर्कल के सारे पार्ट्स के बारे में वन बाय वन करके हम समझते हैं कि सर्कल के अंदर रेडियस क्या होता है, डायमीटर्स क्या होते हैं, कॉर्ड्स क्या होते हैं, टेंजेंट्स क्या होते हैं, सरकमफ्रेंसेस क्या होते हैं और किस तरीके से सर्कल हमारा वर्क करता है। ये किस तरीके का डायग्राम है, वो हमारा 2D डायग्राम है या किस तरीके का डायग्राम है, सर्कल के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं सर्कल के बारे में बात करूं तो ये हमारा एक प्लेन फिगर है। सबसे पहले आप इसे माइंड में नोट डाउन कर लीजिए कि सर्कल जो हमारा है वो प्लेन फिगर है। प्लेन फिगर का मतलब होता है कि जो बिल्कुल प्लेन होता है वो हमारा प्लेन फिगर होता है। अब इस सर्कल के पार्ट्स के बारे में वन बाय वन करके चीजों को मैं समझाऊंगा, आप ध्यान से समझते जाइएगा कि किस तरीके से सर्कल हमारा वर्क करता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं रेडियस ऑफ सर्कल की, तो सर्कल का जो रेडियस है आप देख पा रहे होंगे, ये ब्लू कलर से जो लाइन दिख रही है वो हमारा सर्कल का रेडियस है, जो कि हमारे सेंटर से होते हुए, सेंटर से ड्रॉ की गई कोई भी लाइन वो हमारा रेडियस होता है। और रेडियस के अलावा अगर मैं डायमीटर की बात करूं तो ये कंप्लीटली यहां से लेकर के यहां तक जो लाइन आपको कंप्लीटली जो ड्रॉ दिख रही है, ये वाली जो लाइन दो जो आपको दिख रही है वो हमारा डायमीटर होता है। अब मैं रेडियस को यहां तक बढ़ा दूंगा, पूरा कंप्लीटली टच कर दूंगा, तो क्या वो डायमीटर नहीं होगा? बिल्कुल वो डायमीटर होगा, बिल्कुल वो डायमीटर होने वाला है। रेडियस जो होता है, हम कह सकते हैं कि रेडियस जो हमारा होता है वो जो हमारा डायमीटर होता है, डायमीटर जो हमारा होती है वो रेडियस का डबल होता है, यानी कि 2r होता है। यहां से एक फॉर्मूला निकल के आया। और आप रेडियस की अगर बात करेंगे तो रेडियस जो हमारा होता है वो हमारा डायमीटर का आधा होता है। ये रेडियस ये डायरेक्टली हमारा डायमीटर है, डायमीटर का हाफ है हमारा रेडियस। सेंटर बिल्कुल यहाँ पे होता है, सर्कल का सेंटर। अगर मैं कॉर्ड की बात करूं तो ये हमारा सर्कल का बिल्कुल कॉर्ड है, बिल्कुल कॉर्ड, जो कि सेंटर से तो नहीं जा रहा लेकिन बल्कि ये कॉर्ड है। अब अब मैं बात करूं अगर एरिया की, तो एरिया जो होता है सर्कल का वो कंप्लीटली, अगर एरिया की बात करेंगे तो एरिया इसका फॉर्मूला होता है एरिया, द एरिया ऑफ पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर मतलब पाई आर का मतलब रेडियस का स्क्वायर। इसमें डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं। ये हमारा डिफरेंट सेगमेंट है, ये हमारा माइनर सेक्टर कहलाएगा, ये हमारा मेजर सेक्टर कहलाएगा। ये माइनर सेगमेंट, ये हमारा मेजर सेक्टर कहलाएगा, क्योंकि जो कॉर्ड है ना दो सेक्टर्स में डिवाइड करता है हमारे सर्कल को, और सेंटर से करेंगे तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगे। इसी तरीके से अगर टेंजेंट की बात करें, जो बिल्कुल जो सर्कल को बिल्कुल टच करती हुई जो लाइन जाती है वो हमारी टेंजेंट कहलाती है। टेंजेंट, ये हमारी टेंजेंट है। और अगर मैं सर्कमफ्रेंस की बात करूं, यहाँ पे दो फॉर्मूले निकल के आ रहे हैं। एक तो हमारा एरिया, जो सर्कल का जो एरिया होगा वो हमारा तो कंप्लीटली डिफाइन है कि हमारा 2 पाई आर स्क्वायर होगा, यानी पाई आर स्क्वायर होगा, सॉरी पाई आर स्क्वायर। अगर मैं बात करूं सर्कमफ्रेंसेस की, तो सी यानी सर्कमफ्रेंसेस वो होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर, जो कि यहाँ पे सर्कमफ्रेंस आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। इसी तरीके से चीजें हमारे सर्कल के अंदर वर्क करती हैं, जिसमें कि आप देख पा रहे हो डिफरेंट सेगमेंट है, जो कि कॉर्ड को क्या करता है ना, डिफरेंट सेगमेंट्स में पार्ट डिवाइड करता है। कॉर्ड हमारा सर्कल को एक फर्स्ट पार्ट में डिवाइड करेगा, फिर सेकंड पार्ट्स में डिवाइड करेगा। इसी तरीके से ये आप देख पा रहे हो, ये सर्कल से हमारे अलग अलग चीजें सर्कल के थ्रू बताई जा रही हैं। यहाँ पे भी कंप्लीटली हमने सर्कल के बारे में देख लिया। अब दो तीन चीजें ध्यान से समझिए कि सर्कल का जो रेडियस है वो किसी भी सेंटर पॉइंट से कहीं भी ड्रॉ किया जा सकता है। डायमीटर बिल्कुल जो जो दो पार्ट्स में सर्कल को डिवाइड करता है वो हमारा डायमीटर कहलाता है। कोड जो सर्कल के बिल्कुल दो सेक्टर्स में डिवाइड करता है वो हमारा कॉर्ड कहलाता है। टेंजेंट जो होती है सर्कल को जो बिल्कुल स्पर्श करती हुई लाइन होती है, जो बिल्कुल टच करती हुई लाइन जाती है, वो हमारा टेंजेंट कहलाता है। सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो हमारा 2 पाई आर होता है। जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। सर्कल जो वर्ड है वो हमारा कहाँ से आया हुआ है, वो हमारा एक लैटिन वर्ड है जो कि सर्क्यूलस से आया हुआ, जिसका मीन्स होता है डिस्क। जो कि यहाँ पे आपको बिल्कुल राइट कॉर्नर में आपको चीजें दिख रही होंगी, अच्छी तरीके से आप समझ भी पा रहे होंगे उन चीजों को। सर्कल जो है हमारा वो किस टाइप का डायग्राम है वो हमें समझना होगा कि सर्कल जो हमारा है वो 2D डायग्राम से। और ये जो अगर मैं स्फीयर की बात करूं बिल्कुल अलग होगा सर्कल, जो कि प्लेन डायग्राम से। आप सर्कल को समझिए कि एक हमारा प्लेन डायग्राम है और ये हमारा 2D डायग्राम से, और स्फीयर हमारा 3D डायग्राम से, वो प्लेन डायग्राम से नहीं होता। अब मैं बात करता हूँ एक्सरसाइज 10.1 के बारे में, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि इसी के ऊपर बेस्ड होने वाले हैं। अगर मैं बात करूं 10.1 के बारे में, तो सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स।
फिल द ब्लैंक्स के अंदर जो पहला क्वेश्चन है वो दिया जा रहा है कि द सेंटर ऑफ सर्कल लाइज, कहाँ पे लाई करता है, एक्सटीरियर में या इंटीरियर में। देखिए इंटीरियर का मतलब होता है जो अंदर होता है और एक्सटीरियर का मतलब होता है जो बाहर होता है। तो जो हमारा सेंटर होता है, हमने देखा था अभी सर्कल में कि जो हमारा सेंटर होता है वो बिल्कुल इंटीरियर में बिलोंग करता है। इसी तरीके से पॉइंट्स जो डिस्टेंस है ग्रेटर है रेडियस के, वो हमारा क्या कहलाएगा, वो क्या होगा, और सर्कल के क्या होगा, एक्सटीरियर में होंगे, वो एक्सटीरियर में पॉइंट्स में होंगे। जो कॉर्ड होगा वो लॉन्गेस्ट, जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल क्या कहलाता है, डायमीटर। डायमीटर लॉन्गेस्ट कॉर्ड कहलाएगी। देखिए सर्कल है, सर्कल में यहाँ से अगर कोई लाइन ड्रॉ कर दी तो वो कॉर्ड कहलाएगी, लेकिन लॉन्गेस्ट जो कॉर्ड होगी वो हमारी बिल्कुल जो इसके मिडिल से जाती होगी वो हमारी लॉन्गेस्ट कॉर्ड, वो हमारी सर्कल की कहलाएगी। इसी तरीके से अगर मैं फोर्थ में बात करूं, द आर्क इज एंड व्हेन द एंड्स टू एंड्स इन डायमीटर में अगर एड होता होगा तो क्या होगा, वो बिल्कुल इसका सेमी सर्कल कहलाएगा, यानी ये सेमी सर्कल। इस तरीके का जो आर्क होगा वो सेमी सर्कल कहलाएगा। आप दो ऑप्शंस यहाँ पे देखिए। अ सर्कल डिवाइड्स अ प्लेन, इट्स लाई ऑन द टू पार्ट्स। दो पार्ट्स में सर्कल हमारा क्या होता है, डिवाइड हो जाएगा। सर्कल डिवाइड्स अ प्लेन, प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है हमारा सर्कल। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, हमारा ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस हैं जो कि हमें समझने होंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस ये हैं। सबसे पहले तो लाइन सेगमेंट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ सेंटर एनी पॉइंट ऑन द सर्कल रेडियस ऑफ, जो लाइन सेगमेंट होता है वो सर्कल के किसी भी पॉइंट से ज्वाइन किया जा सकता है, बिल्कुल करेक्ट है, ये ट्रू है। दिया जा रहा है कि द सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर्स ऑफ इक्वल कॉर्ड्स। नो, इनफाइनाइट नंबर से बहुत सारी कॉर्ड्स लाइन ड्रॉ की जा सकती हैं, जो कि यहाँ पे बोल रहा है कि फाइनाइट है, नहीं, निश्चित नहीं है, वो अनिश्चित है, तो ये फॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे डिवाइड थ्रू इक्वल आर्क इन में, ये भी फॉल्स होगा क्योंकि जरूरी नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर अगर मैं फोर्थ की बात करूं तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारा कंप्लीटली क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारा ट्रू है, क्योंकि इसमें पूछा जा रहा है कि द कोड ऑफ सर्कल है लॉन्गेस्ट, इट्स रेडियस से लॉन्गेस्ट भी इट्स ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस डायमीटर ऑफ सर्कल। बिल्कुल जो हमारा रेडियस होता है उससे बड़ी होती है, जो हमारी कॉर्ड होती है हमेशा बड़ी होती है, तो बिल्कुल ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर अगर फिफ्थ की बात करें तो ये पूछा जा रहा है कि जब सेक्टर ऑफ रीजन, जो सेक्टर ऑफ जो रीजन पूछा जा रहा है बिटवीन कॉर्ड्स एंड करस्पॉन्डिंग आर्क्स, ये बिल्कुल अलग है। फॉल्स है, बिकॉज क्योंकि जो कॉर्ड होता है वो आर्क सेगमेंट होता है जो कि दो रेडियस और आर्क के बीच में डिवाइड करता है, ये बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में। सर्कल इज अ प्लेन फिगर, बिल्कुल करेक्ट है, सर्कल हमारा प्लेन फिगर है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, जब मैं डिस्कस कर रहा था उसी टाइम पे बताया था मैंने कि सर्कल हमारा प्लेन फिगर है, जब हम इसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो हमने देखा कि सर्कल हमारा एक प्लेन फिगर है जो कि ट्रू है। यहाँ पे ये हमारा फॉल्स है स्टेटमेंट, ये हमारा ट्रू है फोर्थ वाला, जिसमें कि कॉर्ड ऑफ सर्कल के बारे में बात हो रही थी। यहाँ पे ये देखिए ये हमारा फॉल्स है, ये भी हमारा फॉल्स है, और ये हमारा ट्रू है स्टेटमेंट, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड था। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाले में, तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स थे जिसमें इंटीरियर एक्सटीरियर के बारे में हमें फील करना था। तो ये कंप्लीटली सेमी सर्कल्स हमने देखा, कोड देखा, टू पार्ट्स में देखे, इंटीरियर्स जो होते हैं वो हमने देखा। तो आई होप कि ये कंप्लीटली 18.1 को हमने देखा है। आई होप कि ये वीडियो लेक्चर्स आप सभी लोगों को समझ आ रहा होगा, और अगर आपको ये वीडियो लेक्चर समझ आता है तो आप भी अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो लेक्चर्स को शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीटली एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस को देख सकें और समझ सकें। अगर आपके पास कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।